बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी से तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं, इसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। आइनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर साहिब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये सवालिया निशान है। ये मामला इतना आसान नहीं, सदर मुमलिकत को जवाब देना पड़ेगा। आरिफ अलवी के बयान की शफाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। शफाफ तहक़ीक़ात से दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफिस को दोनों बिल्स मौसूल ही नहीं हुए, सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंकशाफ, तमाम इल्ज़ामात को झुटला दिया। वक़ार अहमद का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा, सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया, दोनों बिल्स की तौसीक़ की, ना ही वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। ज़िम्मेदारों के तयन के लिए FIA से तहक़ीक़ात कराई जाएँ। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सुपुर्द करने के अहकामात वापस लिए जाएँ। सदर मुमलिकत के बयान के बाद ऐवान सदर में हलचल। आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर की जानिब से सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस करने के लिए ख़त लिख दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं। ऐवान सदर ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद की खिदमात मांग लीं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। सदर ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सदर मुमलिकत का ट्वीट गैर मुनासिब था, वो रियासत के सरबराह हैं, उनके पास आइनी रास्ता मौजूद था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि बिल्स पर खामोशी का मतलब सदर की रजामंदी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर राना तनवीर का सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा। प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम में कहा, आरिफ अलवी सिर्फ एक जमात के सदर बनकर रह गए हैं, उन्होंने हर बिल की मंजूरी में रख ना डाला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में अदालत कायम। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। FIA की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के लिए इजाफी चार्ज दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। तमाम मुकदमात की इन कैमरा समाअत होगी। जड़ावाला में तोड़फोड़ का केस अदालत उज़्मा में आज सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जड़ावाला वाक़े पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। भारतीय फौज की LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से कोटली का 60 साला गयास शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने घास काटते हुए अफराद को निशाना बनाया। भारतीय मुहिम जोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान सरहदों पर अमन का ख़्वाहां है। पाकिस्तानी सियासत पर लंदन एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें कैसे दूर होंगी, इलेक्शन में हरीफों को कैसे हराना है, क्या नून लीग किसी से सीट एडजस्टमेंट करेगी, सुलगते मसाइल का हल ढूंढने शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। सदर मुस्लिम लीग नून के साथ उनके साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी लंदन पहुँचे। शहबाज शरीफ की बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात तय। पार्टी की सीनियर क़यादत भी लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ की वतन वापसी और पार्टी के दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों का बाज़ाबिता तौर पर आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में आला सतही कमेटी कायम। उधर इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए मज़ीद हिदायत जारी कर दी। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मुआहिदों पर इक़दाम कर सकेंगी। निगरान हुकूमतें इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगी।
निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का गवर्नर सिंध को फ़ोन। कहा, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन और सूबों से ताउन करेगी। शफाफ इंतखाबात कराना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर से भी गुफ्तगू। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के अज़्म का इआदा किया। परवेज़ इलाही का दौरे इब्तिला तवील हो गया। हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, लोअर कोर्ट से रिहाई ना मिली। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का फैसला बरकरार। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा। दूसरी तरफ सरकारी ठेकों में घपलों से मुताल्लिक केस में चौधरी परवेज़ इलाही का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत का मुलजिम को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर का केस। ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों की दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात में ATC इस्लामाबाद में पेशी। ATC के जज अबुल हसनात ने इस्तफसार किया। ईमान मजारी पर इल्ज़ाम किया है। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद जलसे में रियासत मुखालिफ नारेबाजी की गई। ईमान मजारी के वकील ने सवाल उठाया कि अभी तक कोई सबूत क्यों सामने नहीं लाया गया। अदालत का मुलजिमान को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान मार्केट 770 पॉइंट्स गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 47,447 पॉइंट्स पर बंद। उधर डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 304 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 35 पैसे का इजाफा 297 रुपए 13 पैसे पर बंद। दूसरी तरफ सोने की चमक ने कीमत को भी चमका दिया। सोना 3,100 रुपये महंगा होकर 2,29,900 रुपये फी तोला हो गया। बिजली सारिफीन को 440 वोल्ट का एक और झटका लगाने का फैसला। IMF ने निजी पावर कंपनीज के बकाया जात का प्लान मंजूर कर लिया। प्लान के तहत गर्दिशी कर्जों की अदायगी में तेजी लाई जाएगी। अदायगियां करने के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 3 बार बढ़ाई गई। जरूरत पड़ी तो फी यूनिट कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी। उधर निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनी सूबों को देने पर गौर। बिजली का यकसा टैरिफ भी खत्म कर दिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PTI छोड़ने वालों की नई पनाहगाह बन गई। शमशान बुखारी PTI छोड़कर जहांगीर तरीन की कश्ती में सवार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने भी इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने का नारा लगा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में सेनेट इलेक्शन हैं। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात में ज़्यादा ताख़ीर होगी।